कांग्रेस के अंदर मनरेगा के तहत गरीब लोगों को जो मजदूरी करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, उनको 100 दिन का रोजगार गारंटी के साथ में मिलता था। अगर नहीं मिलेगा तो उनको 100 दिन का मजदूरी उनके खाते में आती थी। लेकिन इस सरकार में मजदूरों के लिए क्या है? सब कुछ है। रोजगार के लिए सर, मैं फ्री के राशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मजदूर के लिए सब कुछ है, क्या चाहे तो सब कुछ है, नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से क्या है? किसकी? सरकार की तरफ से क्या है? मजदूरों के लिए वही तो मैं कह रहा हूँ ना दिया है सर, मैं वही मैं कह रहा हूँ। रोजगार के लिए क्या क्या है मजदूरों के लिए? सब देखो, मजदूर सब है। कोई करोड़पति है वो भी मजदूर है, जो रोडपति है वो भी मजदूर है। मजदूर तो करोड़पतियों के लिए क्या क्या है? किसके? करोड़पतियों के लिए क्या क्या है? कुछ नहीं। मजदूरों के लिए क्या क्या है? सब कुछ किया है। जो कुछ करने लायक था वो कर रहा है। जो सर देखिए, जो करोड़पति है उनको तो सड़क बनवा दी आपके कहने के अनुसार। पहासू रोड की जो सड़क है मील वाली, करोड़पति है उनके लिए सड़क बनवा दी। मील लेकिन करोड़पति क्यों से है? उसमें हमारे किसान नहीं जा रहे हैं। किसान ही तो लेके जा रहा है अपना वाहन लेके, किसान ही तो उसको गन्ना को लेके। किस लिए? मील के लिए लेके जा रहा है। हाँ, मील के लिए। और किसके लिए? तो मील वाली सड़क तो बन गई है, लेकिन जिस रोड पर गरीब आदमियों के गांव हैं वो सड़क क्यों नहीं बन पा रही? कौन से गरीब आदमी? गरीब तो सब जगह है, कहाँ नहीं है गरीब? तो गरीबों के लिए सरकार ने करा क्या है? सब कुछ किया है। सब कहने वाली बात है। मजदूरी के लिए क्या किया? सब कुछ किया है। जो एनटीपीसी बनाया गया किसके वजह से बना है? एनटीपीसी सर अखिलेश यादव की सरकार में पास हो गया था। पास हुआ था ना, काम तो नहीं चालू हुआ था ना। काम तो नहीं हुआ था, काम तो अब चालू हुआ है ना बीजेपी की सरकार में। करने के लिए वायदा तो बहुत दे दीजिए। सपा ने भी दिया, मायावती ने भी दिया, करा क्या? करा क्या? कुछ नहीं किया। बीजेपी ने किया सर। लेकिन मजदूरों के लिए क्या किया है? रोजगार के कुछ किया है। नौकरियों के लिए क्या किया है? देखिए, अगर मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं क्वालिफिकेशन अच्छा, मेरी क्वालिफाई अच्छी है और मैं करने नहीं रहा हूँ, तो खूब जगह, खूब वैकेंसियां हैं, खूब नौकरियां हैं। और मैं जब करने नहीं चाहता हूँ, 2 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया का खर्च तैयार रहता है उनके पास में। उनके लिए कभी भी कितना भी कर दिया गवर्नमेंट ने, ये नहीं सरकार ने, कोई और भी सरकार आ जाए, उनका कभी पूरा नहीं पड़ सकता। सर आप कह रहे हैं जो लोग योग्य हैं, उनके लिए आज भी रोजगार है। लेकिन सर ये डिसाइड करेगा कौन? ये डिसाइड तो जब ही होगा ना जब उनका कोई पेपर होगा या टेस्ट होगा कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। तो ये सरकार जो है पेपर क्यों नहीं कराती है? पेपर कराती है तो लीक हो जाते हैं। तो करता कौन है? अरे विपक्ष ही तो कराता है। शासन नहीं तो कराते हैं। पेपर लीक थोड़े विपक्ष कराता है, विपक्ष कराता है। कौन सी विपक्ष की बात? पेपर लीक नहीं, सारे कोई विपक्ष का नाम क्यों लेने लगा है? विपक्ष कराता है, जब भी होता है विपक्ष कराता है। अच्छा, विपक्ष ने पेपर लीक कराया। विपक्ष तो सर विपक्ष अगर पेपर लीक करा रहे तो सरकार क्या सो रही थी वहाँ? कहाँ सरकार सो रही थी? सरकार का हर जगह बैठी रहेगी क्या? मोदी जी का हर जगह, हर आदमी के घर घर पे चले जाएंगे क्या? आदमी एक है, कितने मतलब चोर चोरी कर रहा है, सरकार सो रही है, यही तो कह रहे हैं। चोरी कर रहा है तो उसको पकड़े, जब भी तो पकड़ा है, तभी तो निरस्त कराया। वो जो पकड़े गए हैं उनके लिए कार्रवाई हो गई, लेकिन जिन बच्चों की जो एज निकल जाएगी, जिन बच्चों की उम्र निकल जाएगी दूसरे पेपर के दौरान, कह तो दिया दूसरे पेपर के लिए उनको दे तो दिया है। दूसरा पेपर होगा सर, एग्जाम देंगे, दूसरा पेपर होगा, लेकिन जिन बच्चों की उम्र निकल जाएगी उनको एग्जाम देंगे। छूट दी गई है, उनको एग्जाम मिलेगा। उनको एग्जाम इस साल के लिए एग्जाम में छूट मिलेगी, लेकिन मान के चले अगर इस साल में एग्जाम ही ना हुए तो? किसके दिन है? अगर इस साल में एग्जाम ही ना हुए तो क्या होगा? एग्जाम मिलेगा। अच्छा बाबा जी क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? 2024 में बीजेपी की सरकार। आपके क्षेत्र में ऐसे क्या क्या काम रहे हैं जिससे जनता खुश है? हमारे क्षेत्र में कोई काम ही ना आज ना हुए हो, और भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म है। अच्छा, आपके क्षेत्र के 4-5 काम गिनवा दीजिए। आपके क्षेत्र के 4-5 काम। पंडित जी तुम कहाँ जा रहे हो? आपके क्षेत्र के 4-5 काम। देखो जी, बदमाशी, चोरी, डकैती सब चीज खत्म है। हाँ भैया तू बता। पहली बात, मोदी की सरकार में गुंडागर्दी बंद। पहले जैसा परेशान रहे भाई पब्लिक, कार्रवाई तुरंत शुरू। कई चीज में भी ये लड़की जा रही है ना, छेड़े पब्लिक, छेड़े ही आधे से ज्यादा, ये छेड़ने बंद। गलत काम बिल्कुल करेंगे, हम हो कोई भी हो, गलत काम करेगा तुरंत कार्रवाई होगी। आम से आम जनता परेशान ना। अब पहले कितने पढ़े हुए हो आप? मैं पढ़ा हुआ है ना, मैं भी। कहीं काम करते हो? हाँ, इंडियन गैस में जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर कितनी तनख्वाह मिलती है? 10.5 मिल रही है। 10.5 हाँ। तो सरकार से चाहते हो कि आपके लिए रोजगार के लिए कुछ और करे, कुछ सरकारी नौकरी का बंदोबस्त करे? सरकार करेगी क्या? तो आप कर ही रही है। सरकार से आप आशा रखते हो कि आपके लिए सरकारी नौकरी दे पाए सरकार?
सरकार हमें पता ना देगी, जब ना देगी पता है आपको? ना देगी। हाँ ना देगी। क्या लगता है वैसे 2024 में किसकी सरकार? मोदी जी। मोदी जी के आपके क्षेत्र में ऐसे कौन से विकास कार्य रहे हैं जिससे जनता खुश होकर उनको वोट करेगी? देखो मोदी जी के तो बहुत ही विकास कार्य ऐसे हैं कि देखो, एक तो जैसी आदमी की योग्यता है उसी हिसाब से उसको काम है। तो योग्यता निर्धारित कौन करेगा? जब तक सरकार कोई टेस्ट या कोई पेपर ना करा ले तब तक उनकी योग्यता को कैसे सरकार डिसाइड करेगी? तो पेपर हो तो रहा है अभी वो। सर पूरे 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक यूपी पुलिस का पेपर कराया है जो 10वीं और 12वीं पास के छात्रों के लिए हुआ है। उसके पहले कोई भर्ती निकली है? उससे पहले भर्ती, और उस भर्ती में भी 50,000 भर्ती में 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो देखिए बेरोजगारी कितनी चरम पर है। ऐसा बेरोजगारी तो है, लेकिन इतने लोगों को सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती। तो सरकार फिर खुले मन से झूठ क्यों बोलती है चुनाव जीतने के लिए कि हम लोग हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे? नहीं, वो बात तो ठीक है जो सरकार कहती है। जब आपके बस की नहीं है तो आप चुनाव जीतने के लिए झूठ थोड़ा ना बोल सकते हो। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो है जिस हिसाब से आदमी की एजुकेशन है, अब मैं हूँ, मैं इंटर कर रखी है मैंने, मैं मुंशी हूँ भट्टे पे, 15,000 सैलरी है। अब जैसी मेरी योग्यता है वैसी मुझे नौकरी है। नहीं, आपकी योग्यता किसने निर्धारित करी है ये बताइए? भाई हाई स्कूल इंटर और क्या योग्यता मेरे को है? सर हाई स्कूल सर बन नहीं सकता। सर इंटर वालों की पटवारी में भी भर्ती निकल जाती है, पता है आपको? नहीं, वो बात सही है, हाई स्कूल वाले पटवारी, इंटर वालों की पटवारी में भी भर्ती निकल जाती है, पता है आपको? पता तो है। तो आप मुनीमगिरी कर रहे हैं भट्टे पे, लेकिन इंटर वाला जो है वो एक उसकी पटवारी की भी नौकरी कर रहा है। भाई साहब तो योग्यता निर्धारित कौन करेगा? आपकी योग्यता को कौन निर्धारित करेगा भाई साहब? भाई साहब हमारी योग्यता तो अपने आप, आदमी अगर अच्छी पढ़ाई है, सरकार अगर कोई टेस्ट लेगी या कोई परीक्षा लेगी जब तो आपकी योग्यता निर्धारित होगी। वो बात सही है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना है। मानो जैसी हमारी योग्यता है, मैं अपना बिजनेस खोल कर बैठ जाऊँ, सरकार बतेरे पैसे दे, लोन दे रही है, बैंक से लोन ले लो, अपना बिजनेस खोल लो। अभी मिल पाएगा लोन किसी ना किसी को? हाँ मिल पाएगा, क्यों नहीं? लेकिन हम मैंने ले रखा है। लेकिन भाई साहब बहुत सी जनता का कहना है कि बिना किसी साठगांठ के, बिना किसी कमीशन और रिश्वत के वहाँ लोन नहीं, वहाँ चप्पल घिसनी रह जाती है। देखो ये बात तो है, ये बात तो है। बैंक में क्या है, अगर सरकार थोड़ा ये कर दे कि किसी आदमी को जरूरत है पैसे की, तो उसके लिए कोई नंबर या कुछ हो, बैंक में जाओगे रिश्वत मांगी जाती है, ये बात निश्चित है। और ये बीजेपी में नहीं है, सभी सरकार में था ये तो। अच्छा आपके क्षेत्र के कुछ विकास कार्य गिरवाए जिनसे जनता खुश हो? ऐसा विकास तो खूब हो रहा है, 2-4 विकास कार्य गिरवाइए। अच्छी सड़कें बन रही है, बढ़िया सड़कें बन रही है। आपके यहाँ से शिकारपुर रोड जाता है? हाँ जाता है। देखा है? देखा है, लेकिन उसका काम चल रहा है। कहाँ? ये अभी आप आगे जाओगे इस पे रोल जो मैरिज होम है, मैंने उससे आगे काम चलता हुआ देखा। नहीं भाई साहब मैं उसी रोड से आ रहा हूँ अभी। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ गड्ढे और भाटा ही मिलेगा आपको और मिट्टी मिलेगी, कोई मजदूर नहीं मिलेगा, ना कोई मशीन मिलेगी वहाँ काम करने के लिए। मैं अभी उसी रोड से आ रहा हूँ। तो ऐसा है, वो हो जाएगा, लेकिन हमारी तरफ तो अच्छा 9 साल में तो हुआ ही नहीं, अब कब होगा? अब तो सरकार ही चली गई, अब कौन कराएगा? सरकार फिर आएगी यही। अच्छा फिर दोबारा से आएगी? बिल्कुल यही, मतलब अब तीसरी बार सरकार में जब एक सड़क का निर्माण होता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो मैं इधर से आया हूँ अभी कैलाश की तरफ से। ठीक है सड़कें हो गई सर, दूसरा बताइए। दूसरा देखो, जनता को जो गरीब लोग हैं उनको राशन भी मिल रहा है। गरीब अच्छा आप कहाँ तक मानते हैं कि गरीबी को देश से हटाना चाहिए या गरीबों को पालना चाहिए? भाई साहब गरीबी को हटाना चाहिए, ये बात ठीक है। तो आप कितना हद तक ठीक मानते हो कि हमारा जो देश है, संपन्न देश है, सनातनी धर्म का देश है, इसमें हमें 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटना पड़ रहा है, कहाँ तक ठीक है? वो बात सही है, लेकिन भाई साहब पहले सरकार की उपलब्धि है या सरकार की फेलियर है कि हमें 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा है? पिछली सरकार ने क्या किया, तो देश को खाली कर दिया, खोखला कर दिया। अब धीरे धीरे ही तो होगा भाई साहब, एक साथ नहीं हो सकता। 70 साल में क्या किया लोगों ने, जो अभी 10 साल में हो गया। सर मैं अगर देखिए, मैं पूरे खुर्जा में सर्वे कर रहा हूँ। मैं करीबन 1 हफ्ते से खुर्जा में हूँ। बिल्कुल मैं पूरे खुर्जा में घूमा हुआ हूँ, जहाँ भी आपकी जो खुर्जा की जो धरोहर है, पुरानी धरोहर, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, अस्पताल से लेकर, वो सभी तो कांग्रेस के जमाने में बने थे। बीजेपी के भाई साहब बने थे उनके जमाने में। तो बीजेपी सरकार ने क्या बना दिया? बीजेपी सरकार अब उसको सबको अब नए उस पर आ रही है ना सरकार। बीजेपी अब उसको सही ढंग से ला रही है, ठीक करके। पहले क्या था, पहले भैया कुछ भी नहीं, पहले व्यवस्था ठीक नहीं थी, पहले व्यवस्था ठीक नहीं थी। अब और बहुत बढ़िया है भाई साहब। अभी 1 मिनट में तुम कोई दंगा फसा करके दिखा दो। पहले क्या था, कर्फ्यू लगता था, खुर्जा में कर्फ्यू लगता था, हर जगह कर्फ्यू लगता था। अब क्यों नहीं लग रहा कर्फ्यू, बताओ? डर है ना, पहले डर नहीं था। ये क्या, आप हमें रोजगार दे दो, समझ लो आपने मुझे रोजगार दे दिया और मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा रोजगार।
मुझे पहले अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए। मैं तो हाथरस कांड, मेहनत उन्नाव करके खा लूंगा। कांड, हाथरस कांड, हाँ। उन्नाव कांड और बीएचयू की छात्रा के साथ रेप, भाई साहब ये देखो, तीनों ही 1-1.5 साल के अंदर अंदर हुए हैं। तो आप उसका वो वहाँ प्रशासन क्यों दुरुस्त नहीं है? आप वहाँ का वो निकालिए ना। चाचा बदायूं में भी हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं के घर में घुसकर 2 मुस्लिम युवकों ने बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी। ऐसा प्रशासन कहाँ है? सो रहा है सर प्रशासन। एक चीज और है ना, पहले क्या था, पहले 10% था तो 2% है। तो 2% को भी आप कह रहे हो, 10% को नहीं कह रहे थे पहले क्या था, अब तो 2% है। 2% में तो अभी फिर भी अब ऐसे ऐसे कानून ला रही है सरकार, ये 2% भी खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, 2 काम बता दिया आपने, हाँ। प्रशासन हाँ। और सड़कें। हाँ। तीसरा काम बताइए सर। तीसरा काम देखो, लोगों को, गरीब आदमी है बेचारे, जो पहले आंखों में आंखें फूटती थी रोटी बनाने में, आज सरकार गैस चूल्हा दे रही है। कितने रुपए का सिलेंडर है? 820 का भरा तो फ्री में क्यों बता रहे हो फिर आप? है, फ्री में क्यों बता रहे हो? उसकी सब्सिडी आ रही है ना उज्ज्वला वाले में। 17 रुपए की सब्सिडी है। 17 रुपए की सब्सिडी। नहीं कैसी, वो उनके लिए 17 रुपए की, जिन्होंने कनेक्शन पहले पैसे से करा रखे थे। जो मोदी जी दे रहे हैं ना, वो फ्री वाला कनेक्शन है। होली दिवाली में फ्री भरे जा रहे हैं, और वैसे भी उसमें 200 रुपए की सब्सिडी है। उज्ज्वला वाले में 200 रुपए की सब्सिडी है। 17 रुपए की सब्सिडी है सर। उज्ज्वला वाले में 200 रुपए की सब्सिडी भाई है। साहब जो पैसे मैंने वाले में, अभी सर जो पैसे वाले में उसमें तो सब्सिडी ही नहीं है। और जो उज्ज्वला योजना की जो सब्सिडी इस टाइम आ रही है, 17 रुपए की सब्सिडी है पिछले महीने की। मैंने तो भाई साहब अभी भराया है। आप उज्ज्वला योजना यूज करते हैं? यूज करता हूँ मैं। राशन में कितने रुपए का सिलेंडर मिलता है आपको? 820 रुपए का मिला है आपके। 2014 से पहले कितने रुपए का था? जब 900 कुछ, 2014 से पहले वो तो कम का था। कितने का था? वो तो शायद उस समय देखो हम पे सिलेंडर था नहीं, बेकार झूठ बोले। हमने तो इसी सरकार में हमें फ्री मिल रहा है, जो भी है कम रेट, औरों से सही रेट में मिल रहा है। लेकिन उस समय सिलेंडर का रेट कम था। लेकिन आप उस बात को आप सोच रहे हो, उस बात को भी देखो, उसमें आदमी की मजदूरी क्या थी।